कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड आज हम लोग यहाँ पे जितने भी क्वेरीज बनते हैं सारे के सारे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक तरीके से हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, और आज तक जितने भी इसके ऊपर प्रश्न बने हैं सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चाहे आपका एसएससी में पूछा गया हो, रेलवे में पूछा गया हो, या फिर किसी सीसेट में पूछा गया हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे एक एक करके सॉल्व करते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, परिमेय संख्या जिसे हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्या जिसे P बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, जिसे P बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, P बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या। अब P बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, आप चाहे कोई भी फ्रैक्शन लो, ठीक है, उसमें क्या होते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ पे क्या है, ये P जो है आपका अंश का काम करता है, अंश, उसी तरीके से Q क्या है यहाँ पे हर, और ये दोनों मिलके क्या बनता है, एक भिन्न। अगला क्या है यहाँ पे इसी के ऊपर Q इक्वस टू नॉट जीरो। Q जो है कभी भी जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए, यानी कि P के बराबर में जीरो आप रख सकते हैं। ठीक है, Q के बराबर में जीरो को बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि P के बराबर जीरो रख सकते हैं, तो यहीं से एक प्रश्न बनता है कि जीरो क्या एक परिमेय संख्या है, जीरो क्या एक परिमेय संख्या है, जीरो जो है क्या एक परिमेय संख्या है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि P के बराबर में जीरो को रख सकते हैं, P के बराबर में जीरो को रख सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 0/1 को भी लिख सकते हैं, 0/1 हम लोग लिख सकते हैं, यानी यह P बाई क्यू के फॉर्म में पता चलता है। तो जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है, जीरो यहाँ पे क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है। उसके बाद जीरो और कौन कौन सी संख्या होती है, जीरो अगर यहाँ पे बात करें तो यह पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है, उसके बाद जीरो और कौन सी संख्या होती है, जीरो एक वास्तविक संख्या भी है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। उसके बाद जीरो को और क्या कह सकते हैं, जीरो जो है यहाँ पे पूर्ण संख्या है, जीरो क्या है, एक पूर्णांक भी है, जीरो पूर्णांक है, इंटीजर। और जीरो के बारे में और क्या चर्चा कर सकते हैं, यह जीरो जो है, शून्य जो है ना तो धनात्मक होती है ना ही ऋणात्मक, ना धनात्मक ना धनात्मक और ना ऋणात्मक, ना जो है यह क्या होती है, ऋणात्मक। तो कभी भी अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जीरो कौन सी संख्या है, तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। जीरो एक परिमेय संख्या है, और जितने भी नंबर है सारे नंबर क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो जीरो भी एक वास्तविक संख्या है, जीरो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या में जीरो को जब हम लोग शामिल करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। और पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक यानी माइनस, निगेटिव से लेकर के प्लस तक जाते हैं, पॉजिटिव तक, तो उसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक। तो उसमें जीरो भी शामिल होता है, और ना तो धनात्मक है ना ही यह ऋणात्मक है। ये तो बात हो गई जीरो को लेकर के। ठीक है, अब यहीं पे बनता है इर्रेशनल किसे कहेंगे हम लोग, इर्रेशनल अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर, ठीक है, अपरिमेय संख्या, यानी वैसी संख्या जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, जिसका हम लोग पूरी तरीके से वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं, जैसे आप देखते होंगे कि किसी नंबर के ऊपर जब रूट लगा रहता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे n है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया n, अगर यह n का वर्गमूल पूरी तरीके से निकल जाता है तो वह नंबर जो है परिमेय संख्या बन जाएगी, क्योंकि वह p बाई क्यू के रूप में बन जाता है। उसके बाद अगर यह नहीं बनता है तो यह कौन सी संख्या बनेगी, फिर से अपरिमेय संख्या। और उसके बाद क्या कहा गया कि q इक्वल टू इसमें ज़ीरो होनी चाहिए, q इक्वल टू इसमें ज़ीरो होनी चाहिए। जैसे उसमें क्या था, q इक्वल टू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से जैसे अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ पाई को लेकर के, ठीक है, पाई कौन सी संख्या है, पाई जो है यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या है, पाई यहाँ पे कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू अगर एक्चुअल में देखा जाए तो 3.14 यह जो है चलते हुए नजर आता है, ठीक है, चलते हुए नजर आता है, इसकी मान जो है निश्चित अभी तक नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम लोग अगर यहाँ पे डॉट डॉट चलता हुआ चलेगा तो आप कहेंगे वह भी संख्या क्या है, यहाँ पे अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 22/7, ठीक है, 22/7, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ये हमारा p है और ये हमारा यहाँ पे क्या है, q है। 22/7 p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो यह नंबर कौन सा बन जाएगा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है। उसी तरीके से जब मैं यहाँ पे बात करूँ 0.5, यह कौन सी संख्या है, 0.5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दशमलव को आउट करेंगे, 5 अपॉन में क्या हो जाएगा 10, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, तो यह भी p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, तो इसे भी हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। उसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं किसी भी माइनस वाला नंबर लेता हूँ, -2, ठीक है, एक एग्जाम में आया गया था कि -2 कौन सी संख्या है, ठीक है, काफ़ी मित्र यहाँ पे कन्फ्यूज़न बन गए थे कि भाई ये माइनस में पूछा गया है। तो अभी हमने बताया कि जितने भी पूर्णांक हैं सारे के सारे क्या हैं, रेशनल नंबर है। सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। -2 यहाँ पे क्या है, एक परिमेय संख्या। कैसे है, -2 को अपॉन में हम लोग 1 लिख सकते हैं, नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को जब हम लोग 1 से डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग कहेंगे -2 भी जो है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब एक आता है रेकरिंग को लेकर के, ठीक है, 0 दशमलव अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 3 के ऊपर बार है, ठीक है, 3 के ऊपर जो है यहाँ पे बार है, तो बताएंगे यह कौन सी संख्या हो जाएगी। अब 3 के ऊपर बार है तो बार का क्या रूल है, दशमलव आउट होगा तो नीचे आएगा कितना, ठीक है, जिसके ऊपर बार है अगर 1 अंकों के ऊपर बार है तो नीचे आ जाएगा 1 अंक 9, क्या आता है 9। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 1/3, 1/3 जब पता चल चुका है, यानी यह p बाई क्यू के रूप में आ चुका है, तो आप कहेंगे यह भी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब हम लोग देखेंगे कि दशमलव में और कितनी संख्याएं हैं जो कि वह परिमेय संख्या होती है या नहीं होती है, ठीक है। जैसे अभी मैं यहाँ पे मैं बात कर रहा था 0.5 को लेकर के, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, दशमलव को हटा रहे हैं, दशमलव को हटा रहे हैं तो 1/2 आ जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं यह जो है एक रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे जब मैं बात कर लेता हूँ 3.7 1 2 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से यह चलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं अनावर्ती संख्या, अनावर्ती संख्या, अनावर्ती संख्या, नॉन रिकरिंग नंबर, नॉन रिकरिंग नंबर, नॉन रिकरिंग नंबर कहते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, अच्छा इसे
हम लोग कहेंगे जो कि दशमलव को नहीं हटा सकते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो इसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। वो कैसे होता है इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दशमलव के बाद जो संख्याएं चल रही है वो चलती हुई जा रही है। मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि इसके बाद कितनी नंबर और है, तो हम लोग निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि नीचे में अगर हम लोग दशमलव को हटाते हैं तो नीचे में कितनी जीरो बनेगा, यानी क्यू की वैल्यू क्या पता चलेगा, ये नहीं चल पाता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं जितने भी अनावर्ती संख्याएं हैं वो सारे के सारे संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या है। आपसे पूछा जाता है अनावर्ती संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, अनावर्ती संख्या, ठीक है, कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ऐसा क्यों, अभी हम लोगों ने देख लिया, क्योंकि इसे हम लोग पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं। लेकिन यही चीज जब इस तरीके से दिया जाता है 0.2323 और ये डॉट डॉट चलता हुआ चल रहा है, आपसे पूछा जाता है यह कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी। तो जब एक ही तरीके से 23 यानी आप 2-3 कह सकते हैं, 2-3 इस तरीके से रिकरिंग हो रहा है, चलता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.23 और इसके ऊपर में बार, जो रिपीट कर रहा है उसी के ऊपर बार। तो अब इसे हम लोग फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 23 और 2 नंबर के ऊपर बार है तो 2 बार क्या कर लेंगे, 9 को लिख लेंगे, तो यह पी वाई क्यू के रूप में बन जाता है। तो इसे हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। उसी तरीके से कोई सा भी नंबर हो, अगर दशमलव में है 5437 उसके बाद नंबर नहीं चलता हुआ आ रहा है तो इसे हम लोग पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी यह जो है एक रेशनल नंबर है। यहाँ तक मुझे लगता है सारे दोस्तों का पॉइंट जो है क्लियर हो पाया होगा, ठीक है, हो चुका है। अब जैसे इन बातों को ध्यान रखना है, क्या वह नंबर रिपीट कर रहा है क्या, अगर रिपीट कर रहा है तो उसे हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं दशमलव को, अगर रिपीट नहीं करता तो हम लोग कहते हैं नॉन रिकरिंग नंबर, अनावर्ती संख्या, तो वो क्या बन जाता है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो पाया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर, और जो भी वगैरह जितने भी फैक्ट हैं सारे वहीं पे हम लोग डील करते हुए चलेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है आप सभी के बीच, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा प्रश्न है, और यह जो प्रश्न है आरआरबी एएलपी 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था यहां से, ठीक है। निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पे बात किया गया है वर्गमूल, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्क्वायर को लेकर के, ठीक है। स्क्वायर आप अगर 1 से लेकर के 9 तक करेंगे, ठीक है, तो पता चलेगा कि किसी भी लास्ट में जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट इकाई के स्थान पर वो कौन कौन सा नंबर नहीं आता है, हम लोग इसे जान लेंगे। जब देखेंगे कि जब लास्ट में ये नंबर आता ही नहीं है तो उस नंबर को पी वाई क्यू के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वह जो है रूट के फॉर्म में ही रह जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे मैं यहाँ पे अगर बात कर लेता हूँ, कौन कौन सा नंबर है पहले वह नहीं आता है, इसके बारे में हम लोग को देखना है। जैसे आपका देख लीजिए 7, ठीक है, किसी भी नंबर को अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 7 नहीं मिलता है। किसी भी नंबर को जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में मुझे 8 नहीं मिलता है, ठीक है। किसी भी नंबर को जब स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में मुझे 2 नहीं मिलता है। 782, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद एक सिंगल डिजिट और है यहाँ पे, जिसे हम लोग एक्सेप्शन में रखते हैं 0। अब आप कहेंगे कि सर 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, लास्ट में 0 आता है। भाई उसमें डबल 0 है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिंगल डिजिट को लेकर के, सिर्फ 0। अगर आप 20 का भी स्क्वायर कर रहे हैं तो 400 आता है, लास्ट में 0। यानी ऐसी संख्या जिसके लास्ट में सिर्फ एक ही अंक हो, 0 हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ 250, क्या 250 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरीके से मैं यहाँ पे अगर कहूँ कि 480 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है, जिसके इकाई अंक में
वर्ग के इकाई अंक में 7, 8, 2 और 0 आता है तो उसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या, क्योंकि उसे हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करेंगे, देखिए जैसे 250 है तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 125 गुने में 2। फिर क्या करेंगे, यहाँ से 25 पचे 125 और गुने में 2, तो यहाँ से 25 का वर्गमूल निकल के आ जाएगा 5 और अंदर में बच जाएगा 10, रूट 10। तो ये नंबर रूट में आ चुका है। जब रूट में आ जाता है तो हम लोग कहते हैं वह संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी चीज को लेकर के हम लोग इस तरीके से अप्रोच के ऊपर जो है आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर आप कहाँ तक याद करेंगे, 1 से लेकर 50 तक, 60 तक, 70 तक करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर और भी नंबर बड़ी हो जाए तो यहाँ पे जो है इस वाले विधि से आपको उपयोग करना है। जैसे यहाँ पे दिया गया था, कौन सी संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी यानी वही संख्या होगी जिसके इकाई के अंक में 7, 8, 2 और 0 आता होगा। 7, 8, 2 और 0 आता होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे है 2048, लास्ट में क्या है 8 है, यानी 8 आ चुका है, यानी आप कह सकते हैं इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो 20 जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यह कंसेप्ट? चलिए अब अगला है, यहाँ नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या है। ठीक है, कौन सी परिमेय संख्या है यहाँ पे बताना है। ठीक है, यहाँ पे है √64 और ऊपर में है स्क्वायर। क्या यह क्लियरली पूरी तरीके से दिख पा रहा है? एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या है √64। अब यह किसका वर्गमूल होता है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे है 64 है तो ये हमारा 8 का होता है। ठीक है, उसी तरीके से क्यूब रूट 8 है तो 8 जो है सर किस नंबर का परफेक्ट क्यूब होता है? तो 2 का। तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। उसके बाद ये तो सीधा सीधा 64 ही है, सीधा सीधा जब 64 ही है तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या ही है। लेकिन जब यहाँ पे देखते हैं √8, तो क्या √8 का किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल नहीं है। तो √8 को हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं? तो √2। तो यहाँ पे √2 आ रहा है, तो यानी कि √2 का जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो इसे हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा था? कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि डी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अब तीसरे प्रश्न के ऊपर चलते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है? आपको बताना है रेशनल नंबर कौन सी संख्या है। ठीक है, और यह जो प्रश्न है मेरे भाई ALP 2018 में पूछा गया, 3rd शिफ्ट में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन है क्यूब रूट 4, क्यूब रूट 2 और क्यूब रूट 8 और क्यूब रूट 12, तो जिस भी नंबर का परफेक्ट क्यूब निकलेगा यानी उसे हम लोग p/q के रूप में कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे परिमेय संख्या। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं क्यूब रूट 4 किसी भी नंबर का क्यूब रूट में नहीं आता है। ठीक है, और हमसे पूछा गया परिमेय संख्या, यानी कि सी अगर ऑप्शन को देखें हम लोग तो ये क्या होता है 2 का क्यूब 8 होता है, यानी 2 जो है यहाँ से निकल के आएगा। इस हिसाब से सी जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले हम लोग आगे की ओर। चलिए चलिए अगला चौथा प्रश्न है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय। यहाँ पे बताना है कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय यानी कि जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते। दूसरा केस है वह संख्याएं रूट में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है क्यूब रूट 64 है, यानी ये जो है इसका होता है 4 का। उसके बाद यहाँ पे देखें रूट के पावर जो है यहाँ पे 6 है, रूट के पावर क्या है 6 है, और रूट 64 का वैल्यू कितना हो जाता है 8। और यहाँ पे देखें रूट 64 है और उसके ऊपर यहाँ पे 4 है। तो चलिए दोनों को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग 64 को पहले कैसे लिख सकते हैं 8 गुने में 8, बिल्कुल ठीक। उसके बाद
8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, यानी इसके अंदर में हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट के अंदर में 2 की पावर जो है 6 को लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या है, पावर 6 ही है। जब पावर 6 ही है तो पावर 6 कट जाएगा, यानी यहाँ से जो एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 2। यहाँ पे हमसे पूछा गया था कौन सी संख्या जो है यहाँ पे अपरिमेय है, ठीक है, कौन सी संख्या यहाँ पे अपरिमेय है, तो इसकी वैल्यू तो पता चल चुका है 2, यानी ये तो परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो बचा है √64 और यहाँ पे पावर कितना है, 4। तो क्या यह किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट पावर 4 में है? बिल्कुल नहीं है। जब यह नहीं है यानी इसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं, यानी d जो है हमारा यहाँ पे कौन सी संख्या बन जाएगा, इर्रेशनल नंबर, ठीक है, अपरिमेय संख्या। यहां तक क्लियर है? चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का मूल जो है वर्गमूल अपरिमेय संख्या है? फिर से वही चीजें पूछा गया है, कौन सी ऐसी संख्या है जिसके यहाँ पे अपरिमेय संख्या है। तो जब वर्गमूल की बात करता है तो हमको देखना है क्या, यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट चेक करना है, ठीक है, क्या लास्ट में 0 आ रहा है, क्या लास्ट में 7 आ रहा है, क्या लास्ट में 7 आ रहा है, क्या लास्ट में 8 आ रहा है, क्या लास्ट में 2 आ रहा है, ठीक है। अगर यह सब संख्या आती है तो मुझे पता चलेगा कि यह एक अपरिमेय संख्या बनेगी। हमसे पूछा गया है कौन सी संख्या है जो यहाँ पे अपरिमेय है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो यहाँ पे बचा है 4, 2 और 6, ठीक है, 9 भी आ चुका है, 6 भी आ चुका है, 4 भी आ चुका है, 0 लास्ट में 0 नजर आ रहा है। डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी एक परिमेय संख्या है, कौन सी संख्या है जो यहाँ पे रेशनल नंबर है? और यह प्रश्न ALP 31 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। फिर से चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, क्यूब रूट 32 और रूट 32 है लेकिन पावर 5 है, रूट 32 है और पावर यहाँ पे 4 है, रूट 32 है और पावर यहाँ पे 6 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद जिस भी नंबर का पूरी तरीके से ब्रेक निकल जाएगा तो वह संख्या परिमेय कहलाएगी, जिसका नहीं निकलेगा वह क्या कहलाएगी, अपरिमेय। यहाँ पे पूछा गया था कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रूट 32 है इसके पावर 5 है, तो ये होता है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, यानी ये जो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा आंसर इसका 2, यानी ये तो निकल गया, तो ये हमारा परिमेय हो ही जाएगा। अब और ऑप्शन को अगर देखें, यहाँ पे 32 है, यानी किसी भी नंबर के पावर अगर हम लोग 6 करेंगे तो 32 नहीं मिलेगा, किसी भी नंबर के पावर अगर हम लोग 4 करते हैं तो 32 नहीं मिलेगा, किसी भी नंबर के पावर अगर हम लोग 3 करते हैं तो 32 नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपका बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। 7वां है कि एक परिमेय संख्या का हर इसके अंश में 10 अधिक है, यदि अंश को 4 बढ़ा दिया जाता है और हर को 3 कम कर दिया जाता है तो 5/6 संख्या प्राप्त होती है। तो वास्तविक परिमेय संख्या कितनी है, ठीक है। तो वास्तविक जो परिमेय संख्या है एक्चुअल में वो कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। समझिएगा, इसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे बाई ऑप्शन, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा तरीका है, ठीक है। अगर आप किसी भी वैल्यू को एज्यूम करते हैं तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, और टाइम तो अपने पास है नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से देखना है। जैसे यहाँ पे भिन्न की बात किया गया है, 13/23 है, पहला ऑप्शन अगर हम लोग देखें यहाँ पे 13/23 है, 13/23। यहाँ पे कहा गया पहली बार कि जो इसके अंश है जो है वो 10 अधिक है, ठीक है। हर जो है इसके अंश से 10 अधिक है, बिल्कुल 10 अधिक है। सारे ही ऑप्शन अगर देखें हम लोग तो यहाँ से 10 अधिक है, ठीक है, 10 अधिक है। अब यहाँ पे कहता है यदि अंश को 4 बढ़ा दिया जाए, 13 + 4 यहाँ से क्या मिलेगा, 17, और 23 में क्या कहता है, हर जो है यहाँ पे हर को 3 कम कर दिया जाए, तो 23 में से 3 चला गया 20, तो 17/20 मिला। लेकिन यहाँ पे मिलना चाहिए था 5/6, क्या मिला, नहीं मिला। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
पहला को चेक करने के बाद हम लोग डायरेक्टली अब चलेंगे लास्ट वाले ऑप्शन पे। ठीक है, जो लास्ट का ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या है, 11/21। 11/21 10 ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। अब यहाँ पे कहा गया कि जो अंश है, अंश में 4 को ऐड करते हैं, तो 11 + 4 15, और हर में क्या करते हैं हम लोग, 3 को माइनस। तो 21 में से जब 3 माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 18। उसके बाद 5 तिया 15 और 6 तिया 18, तो यहाँ से क्या मुझे मिला, 5/6। और यही चीज़ें कहा गया था कि 5/6 मिलेगा। जब 5/6 मिलेगा तो रियल में जो वास्तविक संख्या होगी वो कौन सी संख्या होगी, 11/21। डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 8वीं प्रश्न है, कौन सी संख्या अपरिमेय है, ये बताना है। अब यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर जो है 1 है और इसके ऊपर 6 है। तो किसी भी नंबर, एक जो है एक ऐसा नंबर है उसका वर्गमूल 1 ही होगा, स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही होगा, उसके चाहे कितने ऊपर पावर चढ़ा दें तो वो 1 ही मिलने वाला है। तो ये जो है ये तो हमारा परिमेय हो जाएगा। और यहाँ पे क्यूब रूट 8 है तो ये 2 की वैल्यू देगा, ये भी परिमेय हो जाएगा। और √16 है ये तो 4 हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन डी को अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से है और पावर में 4 है, यानी किसी भी नंबर का जो है पावर हम लोग 4 करेंगे तो 4 नहीं मिलेगा। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है, यह प्रश्न ग्रुप डी में जो है पूछा गया था, 18 में जो पेपर हुआ था उसमें। यहाँ पे दिया गया है √4 + 4 कौन सी संख्या परिमेय की बात करता है। तो 4 जो है किसी भी नंबर का क्यूब रूट नहीं होता है, तो ये पहला ऑप्शन तो यहीं से खत्म हो चुका है। उसके बाद अगर हम लोग दूसरा ऑप्शन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब रूट 8 है तो इसकी वैल्यू निकल के 2 आता है और -2, 2 में से 2 चला गया तो यहाँ से मिलेगा 0। 0 क्या है, 0 जो है एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है, यहाँ से एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। 20 जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रश्न सी सेट 2017 यूपीपीसीएस में पूछा गया है। यहाँ पे कहा गया कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, मैंने क्या बताया मेरे भाई, जितने भी रियल नंबर हैं, ठीक है, जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि उसे हम लोग PYQ के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे कहा गया कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, बिल्कुल है, उसे हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या जो है वो वास्तविक संख्या है। रियल नंबर तो है ही, जितने भी नंबर हैं, एवरी नंबर इज रियल नंबर। आप कह सकते हैं दुनिया में जितने भी नंबर है वो सारे नंबर एक वास्तविक संख्या है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या है, जितने भी वास्तविक संख्या हैं क्या वह परिमेय संख्या होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे √2 की बात कर लेते हैं, ठीक है, वास्तविक तो है लेकिन क्या यह परिमेय संख्या होगी, बिल्कुल नहीं है। तो दूसरा जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब तीसरा की बात करते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल, जितने भी संख्याएं हैं सारे के सारे वास्तविक तो है ही। तो तीसरा हमारा यहाँ पे करेक्ट है। प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, जितने भी इंटीजर हैं, इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, माइनस से लेकर के, ठीक है, ये प्लस तक चलती है इंटीजर। तो जितने भी पूर्णांक हैं ये सारे के सारे बिल्कुल वास्तविक संख्याएं भी हैं। तो चौथा भी इस हिसाब से बिल्कुल सही है। दूसरा यहाँ पे आपका गलत है, यानी कि 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, बी विल बी द करेक्ट आंसर। 20 जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग और भी चीज़ों पे बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर नंबर की बात आ चुका है तो अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर ये कहाँ से शुरू होता है, गिनती की शुरुआत से, यानी 1, 2, 3, 4, इस तरीके से यह चलता हुआ चलेगा। तो जब नेचुरल नंबर 1, 2, 3 से स्टार्ट हो रहा है, यानी उसके नीचे हम लोग 1 को लिख सकते हैं। जब 1 लिख सकते हैं यानी कि जितने भी, यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं, ये कौन सी संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या। वहीं अगर बात कर लेते हैं हम लोग, ये कौन सी संख्या थी? प्राकृत संख्या। वहीं पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं होल नंबर, इसमें क्या होते हैं, गिनती की संख्या में सिर्फ जीरो को हम लोग शामिल कर लेते हैं, तो यह बन जाता है पूर्ण संख्या। उसके बाद 1 2 3 4 इस तरीके से यह चलता हुआ चलेगा। तो यह भी क्या है? सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इन सभी बात को नोट कर लिया। उसके बाद बात आता है फिर इंटीजर को लेकर के, ठीक है। इंटीजर, एक मिनट, हम लोग कहाँ पे थे? इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर क्या हो जाएंगे सारे के सारे यहाँ पे, जैसे ये होता है 2 -1 0 1 2 3 इस तरीके से चलता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जितने भी इंटीजर हैं, यानी सभी पूर्णांक, ये क्या हो जाएंगे? एक रेशनल नंबर, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे कहा गया था कौन परिमेय संख्या है, तो अगर पहला देखें तो डॉट डॉट इस तरीके से चलता हुआ चल रहा है, ठीक है। और यह प्रश्न पूछा गया यूपीपीसीएस 2013 में। पहले में डॉट डॉट चल रहा है तो यह तो होगी नहीं। अब दूसरे अगर देखें तो यहाँ पे इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे वाले ऑप्शन में दशमलव को हटा सकते हैं। जब दशमलव हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह संख्या परिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी जो है आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है 0.232323, इस तरीके से ये रिपीट होते हुए जा रहा है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 0.23 और इसके ऊपर रेकरिंग लगा देंगे, बार लगा देंगे। अब यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? पहले तो हम लोग 2 के ऊपर नंबर रेकरिंग लगा है तो 99 और 23 है तो 23, तो 23 बटे यहाँ से क्या हो जाएगा? 99। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? जब यहाँ पे बात किया गया है परिमेय संख्या नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो प्रश्न पूछा गया आपका आरआरबी ग्रुप डी में 28/9/2018 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पे कहा गया था परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है मेरे भाई, यह संख्या कौन सी होगी? अपरिमेय, ठीक है। जब बात करता है परिमेय नहीं है तो ये कौन सी होगी? अपरिमेय। अब यहाँ पे है √32 और इसके पावर 5 है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 5, यानी इसका आंसर 2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर बी में देखें, ³ √64 है, ये तो 4 का होता है, और 32 अंडर रूट इसको देख लेते हैं, और डी जो है यहाँ पे क्या है? ³ √27 है, ³ √27 है, और 32 जो है अपरिमेय संख्या इसलिए होगा क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके पावर 4 करने पर 32 आता हो, तो यहाँ पे जो है यह परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। सी विल बी द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। नीचे दी गई संख्या में कौन सा संख्या का वर्गमूल परिमेय है?
ठीक है, यहाँ पे बात किया गया है किस का वर्गमूल जो है परिमेय है। तो अभी हम लोगों ने देखा था और यह प्रश्न आपका पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी 18 में पूछा गया था। अब यहाँ पे बात करता है वर्गमूल। ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने के बाद लास्ट के यूनिट डिजिट को हम लोग देखते हैं। जैसे अपरिमेय अगर बनना होता है तो यहाँ पे आता है 0, 7, उसके बाद आपका फिर से 8 और 2। अगर लास्ट में यूनिट डिजिट 0, 7, 8, 2 है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय, क्योंकि उसका हम लोग पूरी तरीके से वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन के द्वारा चलते हैं, हम लोग देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको वर्गमूल निकलता है ये 24 का 512। ठीक है, लास्ट में 2 है, जब लास्ट में 2 है तो ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वर्गमूल नहीं निकल सकते इसको। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाता है बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे पूछा गया था परिमेय। ठीक है, तो 20 जो है आपका यहाँ पे, अच्छा परिमेय पूछा गया था तो यहाँ पे पहला आंसर आपका राइट हो जाता। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 576 का ही हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं, बाकी किसी संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, क्योंकि सभी में 2 है, 0 है, 4 है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। सभी अपरिमेय है, सभी अपरिमेय है, पहला ऑप्शन है पूर्णांक, पूर्ण संख्या, फिर काल्पनिक है या वास्तविक है। ठीक है, तो सभी अपरिमेय है। पहली बात तो जितने भी नंबर होते हैं सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, पूर्णांक तो होंगे ही, पूर्ण संख्या भी होंगे, लेकिन काल्पनिक नहीं होंगे। ठीक है, इमेजिन अलग ही चीज़ होता है, लेकिन काल्पनिक नहीं होंगे। तो बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अब जैसे मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके होल नंबर हो जाएंगे, पूर्णांक। रहा था कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक पूर्ण संख्या होते हैं। अब जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सारे के सारे यहाँ पे कौन से नंबर हैं, एक रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। और जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं सारे के सारे कौन से हैं, एक रेशनल नंबर है। कौन से नंबर हैं, रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, कभी भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दो। जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सारे के सारे पूर्ण संख्या हैं, जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं सारे के सारे क्या हैं, एक यहाँ पे। ठीक है, ठीक है बॉयज। तो इस प्रश्न का बी विल बी द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला है, इनमें से कौन सी 9.20 और 10.5 के बीच आने वाली परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो नंबर दिया गया है 9.20 और इसके बीच जो है पता करना है 10.5 के बीच। अब बात बताइए कि 9.20, उसके बाद इसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं 10.5 और 0, क्योंकि हम सभी को पता है कि दशमलव के बाद 0 चाहे कितनी भी बार आ जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। अब हम लोग ऑप्शन को अगर देखें तो यहाँ पे दिया गया है 9.15, 9.15, तो इससे तो छोटी हो चुकी है 9.15, यहाँ पे 9.20 है, तो इससे संख्या यह छोटी हो चुकी है। इसके बीच आना चाहिए, यानी कि इससे बड़ी होनी चाहिए। अगर यह नंबर 9.21 आता है और यहाँ पे 10.5 के पहले आता है, यानी आप कह सकते हैं 10.40 इसके पहले आता है, तो उसे हम लोग रखेंगे। अब जैसे यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं 9.55, 9 दशमलव जो है यहाँ पे 5 और 5, यानी यह जो है 2.0 से जो है आगे है। जब आगे है तो ये इसी के बीच में आया है, तो 20 जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर और भी ऑप्शन की बात कर लेते हैं 10.67, इससे भी ज़्यादा हो रहा है, 9.08, इससे कम हो रहा है। यहाँ पे बीच के बारे में पूछा गया था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी √5 और √7 के बीच आने वाली एक परिमेय संख्या है। ठीक है मेरे भाई, अगर आप 1 से लेकर के 10 तक की वर्गमूल याद रख लेते हैं तो वहाँ से बिल्कुल आसानी से निकाल पाएंगे। अगर यहाँ पे हम लोग देखें
ठीक है, √5 की अगर वैल्यू पता करना है तो आप कहेंगे सर √5 यानी 4 की वैल्यू 2 से स्टार्ट होता है, यानी यह जो नंबर होगा स्टार्ट सर 2 दशमलव, ठीक है, कितने से 2 दूनी 4 चला गया होगा, 1 और पंचे 10, यानी कि 1 7 1 इस तरीके से यह चलता हुआ चलेगा। उसी तरीके से अगर यह 8 होता, अगर यहाँ पे 9 होता तो यानी ये पे 3 पे आता, तो इन्हीं दोनों के बीच जो है सर मुझे पता करना है 2 और 3 के बीच। तो इस तरीके से जो है आपको क्या करना पड़ेगा, बाई ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे 4 पंचे 20, यहाँ पे 4 सही 1/5 है, 4 पंचे 20, 20 प्लस 1 कितना होता है 21, 21/5, यानी यहाँ से मिलेगा 21 दूनी 42, 4.2, इसके बीच तो आने वाला नहीं है। 1.15, 1.15, तो 5 एकम 5, 5 प्लस 1 6/5। अब यहाँ पे आ चुका है 6/5, यानी यहाँ से निकल के आया 1.2, इससे तो कम आ चुका है। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाले जो अंक है उसको डबल करके एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, तो वहाँ से जो है निकल के तैयार हो जाता है। 2 सही 2/5 है, तो 2 पंचे 10, 10 प्लस 2 12, यानी कि 12 बटे जो है यहाँ से 5 आ रहा है, तो 12 का डबल क्या हो जाएगा 24 और एक अंकों के बाद दशमलव, 2.4, 2.4 3 के भी बीच आ जाएगा और 2 से भी ज़्यादा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 सही 2/5। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है एग्जाम के अंदर। चलिए अगला प्रश्न है, ठीक है, किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है? ठीक है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या कहता है, लास्ट में जो है यहाँ पे 8 नहीं आना चाहिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। तो दोस्तों हम लोगों ने जितने भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के प्रश्न बनते हैं सारे ही प्रश्नों को कवर कर लिया है। ठीक है, और मुझे उम्मीद आ चुका है कि आप लोगों का जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज होंगे मन में वो सारे के सारे क्लियर हो पाए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, ताकि और भी दोस्तों को फ़ायदा हो जाए और उसके साथ साथ मुझे भी कुछ बेनिफिट हो जाए, तो जो है कि आप ज़रूर अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब हम लोग अगले क्लास में।